Hello, dear students. Today we will talk about the most important topic, that is about the humanities stream. ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं कि ह्यूमैनिटीज वो बच्चे लेते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं या जो अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि हमेशा कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करने के पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या चीज़ करने में आपको अच्छी लग रही है, या क्या आप अपना फ्यूचर गोल या आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आपने क्लास 10th पास आउट कर लिया है या अभी आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम दिए हैं, तो सबसे बड़ी बात आपके पास आती है कि यहाँ से अब आपको एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी। या तो आप साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे, या तो कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे, या तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे। अब आपने देखा होगा साइंस और कॉमर्स में तो आपको बहुत ज़्यादा बच्चे मिल जाएंगे, बट ह्यूमैनिटीज में बहुत कम बच्चे होते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सोसाइटी में ये सबसे बड़ा र्यूमर फैला हुआ है जो हम कंटिन्यूसली फेस करते हैं। बट कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं और दे रियली वांट टू परस्यू देयर करियर इन ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, बट सोसाइटी में ये जो र्यूमर फैला हुआ है उसकी वजह से वो ह्यूमैनिटीज नहीं ले पाते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर आउट कर दूं कि जब भी सीबीएसई का टॉपर आता है, आपने डाटा देखा होगा कि हमेशा सीबीएसई में टॉप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का ही बच्चा करता है। अब ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का बच्चा टॉप तो करता है, लेकिन बात ये आती कि आफ्टर क्लास 12th क्या आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी है, क्या कहाँ पे आप अपने आप को इन फ्यूचर देखते हो। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में हो तो जितने भी ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कोर्सेज हैं उसमें आपको एक अच्छा बेस मिल जाता है। इफ़ यू वांट टू गिव द एग्जाम ऑफ यूपीएससी या स्टेट पीएससी, आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना चाहते हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना चाहते हो, तो आप सभी को पता है कि हमें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप इन फ्यूचर ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हो या फिर आप अपना कैरियर एज ए जर्नलिस्ट देखते हो, इफ यू वांट टू परस्यू योर कैरियर इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, देन द ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर कैरियर। अगर आप अपने आप को लीगल फील्ड में देखना चाहते हो तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में आपको एक बेस मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, लीगल स्टडीज है। ये आपके जितने भी ह्यूमैनिटीज या आर्ट से रिलेटेड कैरियर हैं वहाँ पे आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप क्लास 12th पास आउट करते हो तो एक एग्जाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिससे आप कंट्री के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप अपना कैरियर लॉ में परस्यू करना चाहते हो, देन आप क्लैट का एग्जाम देके कंट्री के 21 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। क्या इसके साथ साथ आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में बहुत वाइड कैरियर अपॉर्चुनिटी है। यू कैन बिकम ऑल्सो द गवर्नमेंट कंसल्टेंट। तो ये जो सोसाइटी का र्यूमर है इसको आप पूरी तरह से दिमाग से निकाल दीजिए और डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट आप अपने करियर को परस्यू करिए। Thank you so much for watching this video, and do share this video with the students that really want to pursue their career in the humanities stream. Thank you so much.